हम क्लास +1 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा हेज लॉ। टॉपिक को करने से पहले मैं सभी बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्लेलिस्ट मिल जाए। हर एक चैप्टर की आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल के ऊपर, और उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको चैनल पे मिलेंगी। क्योंकि अगर आप सारी वीडियोस में ढूंढेंगे तो काफी सारा टाइम लगेगा। उससे आप लोगों को बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो वीडियो आपने देखनी है उसी चैप्टर की प्लेलिस्ट निकालोगे और उसके अंदर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भी हेज लॉ की। हेज लॉ होता क्या है भी, व्हाट डू यू मीन बाय हेज लॉ। कई बार हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है और एक स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। हेज लॉ वहां पर एप्लीकेबल होता है। इट स्टेट दैट वेदर ए रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। या आपकी रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में हुई हो या एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हुई हो, आपका जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। या दूसरा तरीका है भी, पहले कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इन दोनों स्टेप के अंदर जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा भी आपका वो हमेशा सेम रहेगा। से फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट रिएक्शन -110 किलोजूल एनर्जी पर मोल इज रिलीज। इन द सेकेंड रिएक्शन -283.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज। अगर डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर -393.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज। अब यहाँ पर आप देखें, अगर ये दो स्टेप में हो रही है तो भी इतनी ही एनर्जी रिलीज कर रही है और एक स्टेप के अंदर भी इतनी ही एनर्जी को ये रिलीज कर रही है। ये हमें बताता है हेज लॉ। अब हेज लॉ को हम पढ़ते हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या है भी, कहाँ पर हम हेज लॉ को यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम इसको जो है यूज करके इंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज है भी, एप्लीकेशन है, इट हेल्प टू कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना भी, केमिकल रिएक्शन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एल्जेब्रिक सम। जिस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस को जोड़ोगे और घटाओगे, उसी प्रकार से इंथैल्पी को भी आपने जोड़ना और घटाना है। आपको गिवन है भी 3 रिएक्शन दी हुई है। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव H2O, और CH4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 3 रिएक्शन दी हुई है भी। पहली रिएक्शन की जो इंथैल्पी है आपकी -393.5 किलोजूल पर मोल। दूसरी रिएक्शन की इंथैल्पी है -285.3 किलोजूल पर मोल, और तीसरी की है -890 किलोजूल। ये गिवन है आपका। अब आपको रिएक्शन क्या चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन चाहिए। रिएक्शन है डिजायरेबल हमारी, 2H2 विल गिव CH4। कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH4 बनाता है। ये रिएक्शन आपने इन तीनों से बनानी है। अब आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि भी इन तीनों में
कार्बन कहां पर है जो रिएक्टेंट के रूप में आपका यूज हो रहा है? कार्बन फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। दूसरा आपको चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस रिएक्शन में है 1 मोल है, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो और पहले वाली रिएक्शन में जोड़ दो और तीसरे वाली रिएक्शन को माइनस कर दो, तो आपके पास फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। यही काम आपने इंथाल्पी के साथ करना है। सेकंड वाली इंथाल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाली में जोड़ देना है और थर्ड वाली को माइनस कर देना है। आपके पास टोटल इंथाल्पी चेंज आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के लिए। एक बार फिर ध्यान से सुन लें। हमने देखने हैं रिएक्टेंट। अब हमारे रिएक्टेंट कौन कौन सी रिएक्शन में है उनको ऐड कर दो और जो आपकी बाकी रिएक्शन बच गई उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर कार्बन चाहिए हमें जो फर्स्ट रिएक्शन में है, हाइड्रोजन चाहिए सेकंड रिएक्शन में, लेकिन दुगना चाहिए, तो पूरी रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई करके पहली में जोड़ दिया, तीसरी को घटा दिया, तो आपके पास फाइनल ये डिजायरेबल रिएक्शन आ गई। ये करना है। इसी तरह से दूसरी एप्लीकेशन है, इट हेल्प टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पर ये बताता है। कैसे? सी डायमंड when heated in air it will give CO2 and energy release 395.4 kilojoule per mole. C graphite when react with oxygen to give carbon dioxide and energy change is minus 393.5 kilojoule per mole. अब आपको रिएक्शन क्या चाहिए? आपको रिएक्शन चाहिए सी डायमंड टू सी ग्रेफाइट, ये वाली रिएक्शन चाहिए। अगर मैं पहले वाली रिएक्शन में से दूसरे वाली रिएक्शन को माइनस कर दूं तो आपके पास ये डिजायरेबल इक्वेशन आ जाएगी। वही काम आपने यहाँ पर करना है। पहले वाली इंथैल्पी में से दूसरे वाले को माइनस कर दो तो ये माइनस 1.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। मतलब आपकी डेल्टा एच नेगेटिव है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट बट इट विल टेक ए लॉन्गर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम जो है ये लेता है। तीसरी एप्लीकेशन है, इट हेल्प टू कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके पास 3 इक्वेशन है, CuSO4 plus aqueous will give CuSO4 aqueous और CuSO4 into 5H2O plus aqueous it will give CuSO4 aqueous। ये आपको प्रोवाइड करता है। डिजायरेबल इक्वेशन आपकी जो आपको चाहिए CuSO4 plus 5H2O will give CuSO4 into 5H2O। जो पहले वाली रिएक्शन है उसको 2 स्टेप में लिख सकते हैं हम। CuSO4 plus 5H2O will give CuSO4 into 5H2O और दूसरा है CuSO4 into 5H2O plus aqueous will give CuSO4 aqueous। ये पहली रिएक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। हमारी डिजायरेबल इक्वेशन ये है, इसको मान लिया डेल्टा H1 और इसको मान लिया डेल्टा H2। अकॉर्डिंग टू हेज लॉ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H। ये हमारे को गिवन है, ये भी गिवन है, तो हमारे पास डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H2। डेल्टा H माइनस डेल्टा H2, इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे डेल्टा 1 H1 आ जाएगा आपके पास, यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आ जाएगा। लास्ट में है, इट हेल्प टू कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन।
किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम हेज लॉ को यूज कर सकते हैं। तो ये थी भी आपकी एप्लीकेशन हेज लॉ की। यहाँ तक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था भी आज का आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया।